लोग एग्ज़ाम देंगे तो उसमें बहुत रिलीफ रहेगा। सरकार है जो सोचेगा कि कोरोना से, है ना, हमारे बिहार सरकार भी सोचेगी कि कोरोना से पढ़ाई बाधित हो गया था, इसलिए अच्छा रिजल्ट दें। इससे ढेर विद्यार्थी के दिमाग में चल रहा होगा कि चलो कम भी पढ़ेंगे तो पास कर जाना है ना। बहुत सारे विद्यार्थीगण को ये लग रहा होगा कि कम भी पढ़ेंगे तो पास कर जाएंगे, लेकिन वो विद्यार्थी के अगर मन में इस तरह की जिज्ञासा होगा तो वो विद्यार्थी है जो कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बाबू आप लोग भली भांति जानते हैं कि सिर्फ पास करने से कुछ होता नहीं, वही विद्यार्थी का सितारा चमकता है जिसके पास मेरिट होता है, एबिलिटी होता है, कैपेसिटी होता है। और आईएससी आईकॉम एक क्या है, यह एक फाउंडेशन है ना, एक फाउंडेशन है। और ये आईएससी आईकॉम और आईएससी आईकॉम एक फाउंडेशन है। और फाउंडेशन जब तक स्टूडेंट का मजबूत रहता है वही व्यक्ति है जो आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मान लिया कि आप सरकार के भरोसे हैं, रिलीफ के भरोसे हैं कि सरकार आराम कुछ रिलीफ देगा और बहुत सारे विद्यार्थी को पास कर देगा, जिसमें हम भी पास हो जाएंगे, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप मेहनत में कंजूसपना करने लगिएगा तो ठीक है, आईएससी तो पास हो जाइएगा, है ना, लेकिन आईएससी के पास आप क्या कीजिए, आईएससी के पास होने के बाद क्या कीजिएगा? क्योंकि बाबू आप लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ आईएससी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमको सिर्फ आईएससी पास करना है। आप पढ़ रहे हैं अपने उद्देश्य के लिए, लक्ष्य के लिए। आप पढ़ रहे हैं अपने माता पिता के सपना पूरा करने के लिए। आप पढ़ रहे हैं अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। आप पढ़ रहे हैं इस समाज में एक पहचान बनाने के लिए। और आपका पहचान तभी बन पाएगा जब आपके अंदर मेरिट होगा, एबिलिटी होगा, कैपेसिटी होगा। इसलिए मैं मेरे प्रिय जितने भी विद्यार्थीगण हैं, है ना, वो सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कड़ी मेहनत के साथ, है ना, कड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ, परिश्रम के साथ, है ना, तैयारी कीजिए एग्ज़ाम का। सरकार के भरोसे, रिलीफ के भरोसे मत रहिए, अन्यथा बहुत सारे परेशानियों से आपको गुजरना पड़ेगा। आप लोग भली भांति जानते हैं कि शिक्षा है जो राष्ट्र का मुख्य हथियार है। आज हमारे देश में विभिन्न प्रकार का प्रगति हो रहा है, किसके बदौलत? वो एजुकेशन के बदौलत। एजुकेशन के बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं। भारत में बहुत सारे मिडिल फैमिली हैं, है ना, आपका बहुत सारे आबादी है जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है। और मिडिल फैमिली में बहुत सारे टैलेंटेड विद्यार्थी, आप जैसे विद्यार्थी, टैलेंटेड विद्यार्थी जिसके पास मेरिट रहता है, एबिलिटी रहता है, कैपेसिटी रहता है ना, और वो घर में आर्थिक स्थिति के कारण सही रास्ता से भटक जाते हैं। वैसे विद्यार्थी को है ना भटकना नहीं चाहिए। सिर्फ आप लोग बहाना बना देते हैं कि मेरा आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, अब हमसे पढ़ाई नहीं होगा। आप कोशिश तो कीजिए, कोशिश कीजिएगा, सफलता जरूर मिलेगा। आज जितने भी आप देख लीजिए हर एक क्षेत्र में चाहे एजुकेशन से रिलेटेड महान व्यक्ति, पॉलिटिक्स से रिलेटेड महान व्यक्ति, बिजनेस से रिलेटेड महान व्यक्ति, वो जीवन में तभी बढ़ा है जब वो क्या किया है, संघर्ष किया है ना। संघर्ष के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कड़ी मेहनत के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तमाम जितने भी महान व्यक्ति उसका आप, है ना, रिकॉर्ड देख लीजिए, उसका आप डाटा देख लीजिए कि वो किस तरह से कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ा है। इसलिए मिडिल फैमिली वाले जितने भी विद्यार्थीगण हैं, मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आर्थिक स्थिति के बहाना बनाकर, है ना, अपने उद्देश्य से मुकर मत जाना, अपने उद्देश्य से भटक मत जाना। तब तक आपको संघर्ष को जारी रखना है जब तक आप सफल न हो जाएं, है ना। और मैं ये भी बतलाना चाहता हूँ कि अभी देश में, पूरे दुनिया में अभी कोरोना वायरस से पूरे देश के लोग तबाह हैं, पूरे दुनिया के लोग इससे तबाह हैं। और हमारे बहुत सारे अभिभावकगण, गार्जियनगण, है ना, जो बाहर में काम करते थे, दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, है ना, ये सभी लोग आज घर लौट कर आ रहे हैं। हो सकता है उसमें आप मेरे विद्यार्थीगण के किसी का पिताजी भी होंगे, है ना, किसी का गार्जियन भी होंगे, अंकल भी होंगे जो
200, 2000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, है ना, अपने पैतृक गांव में। और सोचो कि वो किसके लिए गए थे कमाने के लिए, वो आपके लिए कमाने के लिए गए थे, है ना। वो इतनी दूर कमाने के लिए गए थे अपने बाल बच्चों, आप लोग को पढ़ाने के लिए, ताकि उनको आराम मिले, ताकि उनके सपना पूरा हो सके। आज देखिए बहुत सारे हमारे गार्जियनगण पैदल आते आते गुजर चुके हैं, मर चुके हैं। आप रास्ता में देखे होंगे, न्यूज़ के माध्यम से सुने होंगे कि प्रवासी लोग आ रहे थे जो रास्ते चलते चलते मर गए। वो किसके सपना पूरा करने के लिए गए थे? वो आपके सपना को पूरा करने के लिए गए थे, है ना, कि हम कमाएंगे तो बाल बच्चा को पढ़ाएंगे, बाल बच्चा पढ़कर मेरे जैसा मजदूर का काम नहीं करेगा, मेरे जैसा, है ना, ये 3rd क्लास का काम नहीं करेगा, मेरा बेटा और बेटी को इस समाज में एक पहचान मिलेगा। इसके लिए वो गए थे। इसीलिए आपका फर्ज बनता है ना, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारे जिस उद्देश्य से माँ बाप हमारे बाहर कमाने जाते हैं और वो कमा कर पैसा देते हैं आपको पढ़ने के लिए, उस उद्देश्य से आप कभी भटकिएगा नहीं, क्योंकि समाज में आपको पहचान तभी मिलेगा जब आप शिक्षा से जुड़े रहिएगा। शिक्षा एक अनमोल चीज़ है और इसको कड़ी मेहनत के साथ, है ना, संघर्ष के साथ प्राप्त करना है। और जब तक कड़ी मेहनत करना है, जब तक हमें सफलता न मिल जाए। और सबसे ज़रूरी बात कि आज हमारे बिहार की स्थिति या स्टेट की स्थिति बहुत ही ख़राब है भारत में। तो आज हमारे गार्जियनगण लौट के आ रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। तो आपको जितने भी मेरे प्रिय स्टूडेंट्स हैं, अगर वो उस टाइप के आपके गार्जियन हैं, हमारे भी बहुत, ऐसा नहीं है कि हम रंजन सर हैं तो हमारे गार्जियन के सब बहुत बड़ी कंपनी है। हमारे भी बहुत ऐसे गार्जियन हैं जो बाहर काम करते हैं, है ना, दूर के रिलेटिव हैं जो काम करते हैं। अगर वो घर पर आए हैं, उनके काम नहीं मिलता है और नहीं मिल रहा है, तो उन्हें आपको सांत्वना देने की ज़रूरत है, हिम्मत देने की ज़रूरत है। और कोरोना वायरस से आपको सबक लेने की ज़रूरत है कि अगर आप शिक्षा से जुड़े नहीं रहें और जीवन में सफल नहीं होइएगा, तो ये तो संकट आया है कुछ साल के लिए, कुछ महीना के लिए मान लिए कि संकट है, लेकिन आप शिक्षा से जुड़े हुए नहीं रहिएगा और जीवन में सफल नहीं होइएगा, तो ये कोरोना वायरस रूपी आप हमेशा कोरोना, जिस तरह से भी कोरोना वायरस से लोग जूझ रहे हैं, उसी प्रकार से पूरे जीवन आप जूझते रहिएगा। इसीलिए आज वैसे गार्जियन जो बाहर रहकर अपने बेटा बेटी को सपना को पूरा करने के लिए वो बाहर से पैसा कमा कर देते थे, वो घर पर आए हैं, वैसे हम लोग को गार्जियन को, हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड जो जिनके गार्जियन बाहर काम करते थे, उन्हें हमें सांत्वना देने की ज़रूरत है, हिम्मत देने की ज़रूरत है। और उन्हें, आप लोग शिक्षित व्यक्ति हैं, शिक्षित स्टूडेंट हैं, आप एजुकेशन से रिलेटेड, आज हमारे गार्जियनगण हैं जो अशिक्षित हैं, तो पर भी वो आपको शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए उनके सपना को कैसे पूरा कीजिएगा। इसलिए आप शिक्षा से रिलेटेड रहिए, एजुकेशन से रिलेटेड रहिए। और शिक्षा एक अनमोल चीज़ है, इसके बगैर आपको जीवन में कभी सफलता नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि जितने भी विद्यार्थीगण हैं, जितने भी हमारे विद्यार्थीगण हैं या पूरे बिहार के विद्यार्थीगण, कड़ी मेहनत के साथ, संघर्ष के साथ अपने उद्देश्य पर ध्यान देना है, लक्ष्य पर ध्यान देना है, माँ बाप के सपना को पूरा करना है और एक समाज में पहचान बनाना है। और समाज में पहचान तभी बनेगा जब आप शिक्षा से जुड़े रहिएगा, क्योंकि शिक्षा के बगैर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, अपने एजुकेशन पर ध्यान दीजिए। और जो भी हमारे गार्जियनगण हैं, जो भी बाहर से आए हैं, जो हो सकता है आपका भी गार्जियन हो, उन्हें आपको सांत्वना, हिम्मत देने की ज़रूरत है ना। वो जीवन भर आपके लिए बाहर रहें और आज आपके घर पर आए हैं, काम नहीं है, तो उन्हें हमें प्रोत्साहित करना है। आपका फर्ज बनता है कि उन्हें हिम्मत देना है ताकि वो टूट न सके, है ना। आज कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हो गया है, लेकिन मिडिल फैमिली में, गरीब फैमिली में लॉकडाउन के कारण ये नहीं है कि हम लोग का खर्चा बंद हो चुका है
है ना। भले लॉकडाउन है लेकिन खर्चा उतना ही है जो पहले था। ऐसा नहीं कि आज लॉकडाउन हो गया तो घर में खाना नहीं मिलेगा, खाना के लिए भी लॉकडाउन हो गया, आपका फरमाइश के लिए भी लॉकडाउन हो गया। इसीलिए आपका ये फर्ज बनता है कि अभी हमारे